नमस्ते बच्चों, मैं सपना आंचलिया अपने YouTube चैनल सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम वितान पाठ्य पुस्तिका का पाठ 2 राजस्थान की रजत बूंदे पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं अनुपम मिश्र। पाठ का शीर्षक है राजस्थान की रजत बूंदे। रजत का अर्थ चांदी होता है। राजस्थान में जल की बूंदों को रजत बूंदे कहा है क्योंकि राजस्थान जहाँ बारिश कम होती है और जल की कमी हमेशा बनी रहती है, इसीलिए वहाँ पानी की बूंदों को उतना ही महत्व दिया जाता है जितनी चांदी जैसी कीमती धातुओं को। इस पाठ में लेखक ने पानी के महत्व को दर्शाया है। राजस्थान की रजत बूंदे लेखक अनुपम मिश्र की पुस्तक का नाम है, जिसका एक अंश हमारी पाठ्य पुस्तक में लिया गया है। इस पाठ में हम देखेंगे कि राजस्थान में पानी की समस्या से छुटकारा पाने के लिए प्राचीन समय से ही लोगों ने किन किन तरीकों पर ध्यान दिया है, इस विषय पर इस पाठ में चर्चा की गई है। इस पाठ में पढ़ेंगे कि कुएं के बारे में तो हमने बहुत सुना है और देखा भी है। कुएं में पानी पाताल से निकाला जाता है, किंतु राजस्थान के कई क्षेत्रों में कुएं का पानी खारा होता है जो पीने के काम में नहीं लिया जा सकता है। तब वहाँ लोगों के सामने मीठे पानी को प्राप्त करने की समस्या बनी। राजस्थान के मरु प्रदेश में बालू रेत होती है। वहाँ वर्षा का जल शीघ्र ही जमीन में पहुँच जाता है और नमी के रूप में फैल जाता है। रेगिस्तान के कुछ क्षेत्रों में जमीन के नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी होती है। वर्षा का जल उस खड़िया पत्थर की पट्टी के कारण भूतल तक नहीं पहुँच पाता है, बीच में ही रुककर नमी के रूप में बालू रेत में फैल जाता है। रेगिस्तान में रेत की इसी नमी को मीठे पानी के रूप में प्राप्त करने के लिए कुएं का निर्माण किया जाता है। कुएं दिखने में कुएं जैसी ही होती है, किंतु कुएं का व्यास कम होता है। कुएं का व्यास 4 से 5 हाथ होता है। इसका मुंह छोटा होता है। इसकी गहराई 30 से 60 हाथ होती है। कुएं का निर्माण करने के लिए लोगों का वर्षों का अनुभव काम आता है। इन लोगों को पता होता है कि जमीन में खड़िया पत्थर की एक पट्टी चल रही है, किंतु यह हर क्षेत्रों में नहीं होती है। इन लोगों को यह पता करना होता है कि कहाँ वर्षा का पानी जल्दी ज़मीन में चला जाता है और कहाँ पर वर्षा का पानी धीरे धीरे ज़मीन में जाता है और फिर सतह पर भी रुकने लगता है। तो उन्हें अनुमान हो जाता है कि इस ज़मीन के नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी चल रही है और उसी जगह पर यहाँ के लोग कुएं खोदने का कार्य करते हैं। कुएं में जो जल प्राप्त होता है वह रेत में फैली हुई नमी जो है बूंद बूंद करके कुएं में जल इकट्ठा होता रहता है और वर्ष भर तक वहाँ पर रहने वाले लोगों को ये कुएं जो है जल प्रदान करती रहती है। अब हम पाठ शुरू करने जा रहे हैं। राजस्थान की रजत बूंदे। पाठ की शुरुआत कुएं खोदने की प्रक्रिया से हो रही है। पसीने से तरबतर चेलवांजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। चेलवांजी जो कुएं खोदने का कार्य करता है। कुएं जो कुएं का छोटा रूप होता है, व्यास में कम होता है। अब भीतर गर्मी बढ़ती जाती है क्योंकि कुएं का घेरा बहुत कम है। जैसे जैसे कुएं नीचे खोदते जाते हैं, गहरी होती जाती है, वैसे वैसे उसमें गर्मी बढ़ती जाती है। कुएं का व्यास घेरा बहुत ही सकरा है। उखरू बैठे, उखरू का अर्थ होता है घुटने के पल बैठना। चेलवांजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। इतनी सकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। खुदाई यहाँ बसोली से की जा रही है। बसोली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा, यानी कि जैसे जैसे कुएं गहरी होती जाएगी खोदते खोदते वैसे वैसे उसमें गर्मी बढ़ती जाएगी। ऑक्सीजन का लेवल कम होता जाता है। गर्मी कम करने के लिए ऊपर ज़मीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं। इससे ऊपर की ताज़ी हवा नीचे फेंकाती है और गहराई में जमा दम गोटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवांजी के सिर पर लग सकते हैं, इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए हैं।
नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवांजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है। मिट्टी उसमें भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप इनसे भी चेलवांजी का सिर बचाएगा। देखिए, चेलवांजी कुएं की खुदाई कर रहे हैं और अंदर मलबा इकट्ठा हो गया है। ऊपर बाहर खड़े हुए लोग जो हैं वह एक रस्सी की सहायता से बाल्टी उस कुएं के भीतर भेजते हैं। चेलवांजी उसमें मलबा भरता है और लोग बड़ी सावधानी से उसे बाहर खींचते हैं। उस समय कुछ कंकड़ पत्थर नीचे गिर सकते हैं बाल्टी से, तो चेलवांजी ने जो अपने सर पर एक धातु का टॉप पहना हुआ है वह चेलवांजी के सिर की रक्षा करता है। चेलवांजी यानी चेजारो, चेलवांजी को चेजारो भी कहते हैं। कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग, यह काम चेजा कहलाता है। कुएं की खुदाई करने का काम चेलवांजी लोग करते हैं। ये एक विशेष तरह की चिनाई करते हैं। चिनाई में ये लोग रेत, ईंट, चूने आदि से इसको पक्का बनाते हैं अंदर से। एक दिन में 4 या 5 हाथ तक की खुदाई करते हैं, फिर उसकी चिनाई की जाती है। फिर अगले दिन नया कार्य खोदने का शुरू किया जाता है और ये कार्य जो है वह चेजा कहलाता है। अर्थात कुएं खोदने का और इसके अंदर चिनाई करने का जो कार्य है वह चेजा कहलाता है। चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं। कुआं पुल्लिंग है, कुएं स्त्रीलिंग है। ये छोटे भी केवल व्यास में ही हैं। देखिए, यहाँ पर कुआं और कुएं दोनों में अंतर बताया जा रहा है। कुआं शब्द पुल्लिंग है, कुएं शब्द स्त्रीलिंग है और कुएं का व्यास जो है वह ज़्यादा होता है। कुएं का व्यास कुएं से बहुत कम होता है। गहराई तो इस कुएं की कहीं से कम नहीं। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुएं की गहराई कुछ कम और ज़्यादा होती है। यह उस खड़िया पत्थर की पट्टी पर निर्भर करता है कि खड़िया पत्थर की पट्टी भूमि के अंदर कितनी नीची है, उसी पर कुएं की गहराई निर्भर करती है। तो राजस्थान में कई जगह पर कुएं कम गहरी होती है तो कहीं पर ज़्यादा गहरी होती है। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, तब भी जब वर्षा ही नहीं होती। देखिए, यहाँ कुआं और कुएं दोनों में एक अंतर और बताया है कि कुआं जो है पाताल से पानी हमें प्राप्त कराता है, यानी कुआं इतना गहरा होता है कि पाताल से उसमें पानी आता है, जबकि कुएं जो है उसमें पाताल से पानी नहीं आता है। वह बीच में खड़िया पत्थर की पट्टी जो चलती है जमीन के बीच में, वहाँ तक जाकर पानी रुक जाता है और नमी के रूप में बालू रेत में फैलने लगता है। जब कुएं उस स्थान पर खोदी जाती है तो बालू रेत की नमी बूंद बूंद करके कुएं में पानी इकट्ठा करती है। तो बालू रेत की जो नमी है वह बूंद बूंद से कुएं में पानी जमा होता है उससे, यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी होता है, न भूजल से, न तो सतह पर बहने वाला पानी होता है और न भूजल यानी पाताल का पानी भी नहीं होता है, बीच का पानी होता है। यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। नेति नेति का अर्थ होता है अंतहीन, पेचीदा का अर्थ होता है मुश्किल। मतलब ये तो अंतहीन मुश्किल मामला है, अर्थात कुएं को बनाना बहुत मुश्किल का कार्य है और इसमें जो जल होता है वह उसका अंत नहीं होता है। अर्थात जब वर्षा नहीं भी हो रही होती है तब भी कुएं में जल जो है उपलब्ध होता रहता है, यानी जो बालू रेत में नमी है वह रिस के कुएं में पानी आता रहता है और वर्ष भर तक लोगों को ये कुएं पानी प्रदान करती हैं। जब वर्षा नहीं भी होती है तब भी ये कुएं पानी प्रदान करती हैं लोगों को। और जब सूखा पड़ जाता है सब, और कुएं, नदी, तालाब सब कुछ सूख जाते हैं, किंतु कुएं का पानी कभी समाप्त नहीं होता। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। अथाह का अर्थ होता है जिसकी गहराई का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सके।
या वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो भी उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती। पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्रायः 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। यह पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी होने के कारण दिखाई नहीं देती। देखिए, मरुभूमि में रेत जो है बालू रेत होती है, जिसके कारण वर्षा का पानी तुरंत ही जमीन के अंदर समाहित हो जाता है, अर्थात वह बालू रेत जो है पानी को तुरंत सोख लेती है। वह पानी पाताल तक पहुंच जाता है तुरंत। किंतु राजस्थान के कई क्षेत्रों में जमीन के बीच में खड़िया पत्थर की पट्टी चल रही होती है। उसके कारण वर्षा का पानी जो है पाताल तक नहीं पहुंच पाता है और बीच में ही रुक जाता है। खड़िया पत्थर की पट्टी जहाँ तक है वहाँ रुक जाता है और नमी के रूप में वह उस बालू रेत में सब और फैलने लगता है। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। यानी इन क्षेत्रों में जब कुएं खोदे जाते हैं तो वहाँ पर जैसे जैसे कुआं खोदते जाते हैं मिट्टी गीली गीली निकलने लगती है, तो उससे अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ खड़िया पत्थर की पट्टी चल रही है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है। वह प्राय खारा होता है, इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती हैं। देखो, कुएं का पानी जो है राजस्थान के कई क्षेत्रों में कुएं का पानी जो है खारा पानी होता है और पीने के प्रयोग में नहीं लिया जा सकता है। तब उन क्षेत्रों में जहाँ पर जमीन के अंदर खड़िया पत्थर की पट्टी चल रही होती है, वर्षा का जल जो है पाताल तक नहीं पहुँच पाता है, बीच में ही रुक जाता है। वह जल मीठा जल होता है और पीने के लिए उस मीठे जल को प्राप्त करने के लिए कुइयाँ बनाई जाती हैं। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। देखिए, कई लोगों की पीढ़ियों का अनुभव यहाँ पर काम आता है कि ज़मीन के नीचे कहाँ पर खड़िया पत्थर की पट्टी चल रही है, तो वहाँ पर लोगों के अनुभव ही काम आते हैं और लोग जो है उस अनुभव के आधार पर ये देखते हैं कि बरसात का पानी जब ज़मीन के अंदर एकदम नहीं उतरता है और धीरे धीरे जाता है और ज़मीन की सतह पर भी बहने लगता है, तब लोग अनुमान लगा लेते हैं कि यहाँ पर ज़मीन के नीचे खड़िया पत्थर की पट्टी चल रही है और वहाँ पर फिर कुएं खोदने का कार्य किया जाता है।